नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एग्री एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे कृषि प्रवेशक वैकेंसी 2025-26 के बारे में। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2025-26 के बारे में। किसके बारे में? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बारे में बात करेंगे। अपन क्या बात करेंगे? कृषि प्रवेशक वैकेंसी 2025-26 के बारे में बात करेंगे। तो जो ये वैकेंसी है, ये राजस्थान गवर्नमेंट की है, यानी कि राजस्थान सरकार की। किसकी है? राजस्थान सरकार की है। तो सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं अपन राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार कृषि विभाग किसकी है? राजस्थान सरकार कृषि विभाग की। अब इसके लिए अपन को क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए? इसके लिए अपन को क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? ठीक है, तो देखो क्वालिफिकेशन की अपन बात करें तो देखो क्वालिफिकेशन के लिए अपन को क्या चाहिए? 12th कृषि विज्ञान, 12th कृषि, या फिर एक और क्या चाहिए? जो अपना अंडर ग्रेजुएशन यानी कि यूजी एग्री या फिर होटी, यानी कि अपन ने जो अंडर ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी, जो बीएससी है ना, वो एग्रीकल्चर से होना चाहिए, हॉर्टिकल्चर से होना चाहिए। देखो भाई, पहले ही बता देता हूँ, इसमें बायो वाले एलिजिबल नहीं है, ठीक। और अदर सब्जेक्ट के जिसने 12th की है वो भी एलिजिबल नहीं है। ओनली फॉर यहाँ पर अलाव है 12th एग्रीकल्चर यानी कि 12th कृषि विज्ञान से, और यूजी अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन बीएससी की है, बीएससी एग्रीकल्चर से या हॉर्टिकल्चर से, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। तो आगे बढ़ते हुए अपन बात करते हैं कि इस वैकेंसी के लिए अपने क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं। जो है इसका सिलेबस, क्या बात करते हैं अपन? सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस पर अपन देखो, सिलेबस में सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो इसमें टोटल आएंगे 100 पर्सनों की संख्या आएगी 100। कितना आएंगे? पर्सन की संख्या आएगी 100 पर्सन आएंगे। अभी डिवाइडेड है 3 सब्जेक्ट में। किसमें? 3 सब्जेक्ट में। तो 3 सब्जेक्ट में बात करते हैं सबसे पहले अपन कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। देखो 1 2 3। अब 3 देखो, सबसे पहले आएगा इसमें हिंदी। क्या आएगा? हिंदी। हिंदी के बाद बात करते हैं अपन जीके। जीके में क्या है? राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इसमें बात करते हैं, इसमें कला और संस्कृति आएगी मुख्यतः, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एग्री। एजी में क्या आएगा? जो एग्रीकल्चर है, इसमें अपन को 3 सब्जेक्ट आएंगे। इसमें अपन 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? सस्य विज्ञान, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान। नंबर 2 पर अपना आएगा हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान विज्ञान। क्या आएगा? उद्यान विज्ञान, ठीक है। नंबर 3 पर आएगा एनिमल। क्या आएगा? एनिमल हस्बेंड्री। क्या आएगी? एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन विज्ञान, ठीक है। तो ये अपन ने सब्जेक्ट की बात कर ली। अब अपन इसमें बात कर लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। देखो, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये चीज अपन को देखना जरूरी होगी। अब सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी के अपने कितना आएंगे? 15% आएंगे। कितना आएंगे? 15। जीके के 25% आएंगे। उसके बाद एग्रीकल्चर, इसके 60% आएंगे। तो 60 ही डिवाइडेड है अपना। तो एग्रोनॉमी है, तो एग्रोनॉमी के कितने परसेंट आएंगे? एग्रोनॉमी के 20% आएंगे। हॉर्टिकल्चर के 20% आएंगे। एनिमल के 20% आएंगे। तो ऐसे 20-20 करके 60 ये हो गए, 15 और 25 40 ये हो गए। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि इसके लिए अपन को कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो इसके लिए एक एक चीज की अपन बात करेंगे कि प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए कहाँ कहाँ से अपन को तैयारी करनी चाहिए। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि लोगों को जो है ना, सभी विद्यार्थियों को सबसे पहला डर रहता है कि यार मेरा हिंदी कमजोर है, मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ, मैंने बीएससी कर ली या मैंने 12th कर ली और अब मेरे को जीके और हिंदी नहीं आती। तो देखो, बहुत इजीली अपन तैयारी करेंगे। इसके लिए अपन सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं कि हिंदी के लिए कौन कौन सी किताब पढ़ना चाहिए, हिंदी के लिए कौन कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, जैसे कि अपने 15 क्वेश्चन कवर हो जाए। कितने हो जाए? 15 क्वेश्चन। अब ये तो नहीं कि अपन को 15 ही टोटल करना है। तो इसके लिए अपन को मिनिमम देखो 12 से 13 क्वेश्चन अपन का आ जाना चाहिए। मतलब 12 से 13 क्वेश्चन अगर अपन कर लेते हैं ना, तो सफिशिएंट है भाई, मोर देन सफिशिएंट है। मतलब जो टॉपर होता है ना, अंडर टॉप 10 में होता है ना, उसके भी इतने क्वेश्चन होते हैं। देखो भाई, तो इसके लिए अपन हिंदी के लिए सबसे बढ़िया जो किताब है, उसके लिए अपन बात करते हैं। इसके लिए जो अपनी किताब है ना, जो 9 से 12 जो हिंदी की आती है ना, वो किताब सबसे बेस्ट है। अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं ना, तो ये सबसे बेस्ट किताब है। इसके लिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो 9 से 12 की किताब है ना, ये वाली जो किताब है ना, जो हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, ये 9 से 12 की किताब है। ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो ये किताब है ना, सबसे बेस्ट किताब है भाई। मैं तो सजेस्ट इसी को करता हूँ, इस किताब को पढ़ो। इसमें से लगभग तुम्हारे ना, मैं गारंटी देता हूँ कि 12 से 13 क्वेश्चन इस किताब में से आ जाएंगे। और इससे पहले, इस किताब से पढ़ने से पहले अगर आप कोई नोट्स पढ़ते हैं ना, वो और बेस्ट रहता है। देखो, किताब का एक नोट्स पढ़ लो।
क्या पढ़ो, नोट्स पढ़ लो, और नोट्स के बाद करो अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस यानी कि ओल्ड क्वेश्चन। तो देखो मैंने आप लोगों को बताया कि आप नोट्स पढ़ो, यहाँ पर इसमें से शॉर्ट नोट्स बना लो। क्या करो, किताब में से शॉर्ट नोट्स बना लो। उसके बाद अपन को क्या पढ़नी है, 9 से 12 बुक पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद अपन को करनी क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्या करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए अपन को क्या है, इसके लिए भी एक बुक चाहिए। तो देखो भाई, ट्रस्टेड बुक है, मैं आप लोगों को कोई गलत राय नहीं देता हूं, अगर आपको पसंद आए तो ही आप इसको फॉलो करना। लेकिन मैक्सिमम मैंने देखा है कि सब लोग जो बढ़िया से बढ़िया एग्जाम की तैयारी, एग्रीकल्चर के विद्यार्थी या अदर स्टूडेंट यानी कि अदर सब्जेक्ट के जो हिंदी के विद्यार्थी, वो इस बुक को सजेस्ट करते हैं और खुद उपयोग करते हैं। तो हिंदी के लिए दूसरी बुक मैं दिशा की बताता हूँ, हिंदी व्याकरण है। इसमें भी लगभग जो अपन जो पढ़ना चाहते हैं ना, वो सारा कंटेंट मिल जाएगा कि भाई कौन सा क्वेश्चन कहाँ सारा है, कौन से एग्जाम में आया। तो पहली बुक तो ये होगी। दूसरी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये अपनी हिंदी की हो जाएगी। अब अगर आप में से कोई इन सबको कवर कर लेता है, नोट्स भी कवर कर लेता है, ये बुक अच्छे से हो जाती है और ये क्वेश्चन भी अच्छे से हो जाते हैं, और अगर वो चाहता है कि अगर और डिटेल पढ़े, मतलब अगर और थोड़ा सा पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए एक बुक और सजेस्ट करना चाहता हूँ मैं। जो अगर कोई पढ़ना चाहता है ना बहुत डिटेल, तो उसके लिए एक और ही है, सामान्य हिंदी। क्या है, ये बुक है, एक बुक और बता देता हूँ, इसको बोलते हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी, ये जो सामान्य हिंदी है, राघव प्रकाश की है। ये बहुत अच्छी बुक है, ये भी क्या है, बहुत अच्छी बुक है। इसमें से सोल्व करो तो हिंदी का मैटर तो इतना ही काफी सफिशिएंट है। उसके बाद अपन बात करते हैं जीके का। क्या बात करते हैं, जीके का। अब अपना ये वाला हो गया पोर्शन हिंदी का। इसके बाद बात करते हैं हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति। देखो राजस्थान की कला एवं संस्कृति में अपन बात करते हैं, इसके लिए क्या क्या बुक पढ़ना है। देखो भाई, इसके लिए भी बहुत, अगर अपन बात करें ना 12th लेवल का, अपनी वैकेंसी क्या है 12th लेवल की, तो 12th लेवल की वैकेंसी, तो इसके लिए अपन को देखो, अगर आप कहीं से कोचिंग करते हैं या फिर यूट्यूब से भी अगर आप पढ़ते हैं ना, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको, पहली बार पढ़ रहे हैं ना अगर जीके, तो आपको समझने के लिए आपको नोट्स की जरूरत पड़ सकती है। तो नंबर एक बात करते हैं अपन नोट्स। क्या बात करते हैं, नोट्स। यानी कि अगर नोट्स पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा बेटर रहेगा। अगर आपके पास नोट्स नहीं है ना, तो आप यूट्यूब पे जाओ, जो अपना सिलेबस है ना, उसमें से सिलेबस वाइज टॉपिक सेलेक्ट करो और बेसिक पॉइंट लिख लो कि भाई ये टॉपिक है, इस टॉपिक में ये चीज़ है। उनके बारे में डिटेल मत पढ़ो भले। डिटेल के लिए आप है ना, आप लोगों को सजेस्ट करता हूं मैं कि आप है ना, जो अपनी ये है 10th क्लास की राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति, क्या पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, ये वाली बुक आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ भाई। इसमें से लगभग है ना, जो अपना कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ये बता देता हूँ आपको। इसमें से अपन को 25 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 25 में से 17 से 18% इस किताब में से मिल जाएगा, 17 से 18%। अब और क्या चाहिए यार, अपन को ये पढ़ लेना है। और अगर बहुत डिटेल में पढ़ना है, इसका अपन को तीसरा प्रैक्टिस क्या होता है अपना, क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन के लिए फिर से अपन क्या बात करेंगे, वही दिशा की किताब है। तो देखो दिशा के लिए ये आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये वही दिशा की किताब है, जो अपना भूगोल, इसमें से कुछ टॉपिक अपन को पढ़ लेना है। तो दिशा के लिए ये पढ़ लेंगे, ये इससे प्रैक्टिस कर लेंगे दिशा की। और ये सेकंड पार्ट है जिसमें कला एवं संस्कृति है, उसमें से ज्योग्राफी हो जाएगी। तो ये अपना मुख्यतः किसका हो गया, ये जीके का पोर्शन हो गया। इसमें से 25 में से लगभग है ना, मैं गारंटी देता हूँ 18 से 20 क्वेश्चन इन तीनों में से बैठ जाएगा भाई। आपको इसके लिए और कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आप ये पढ़ो, सफिशिएंट मैटर है। इसके बाद अपन बात करते हैं अपन किसका, अब अपना मेन सब्जेक्ट बचा एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के लिए अपन क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े, कहाँ से पढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है। देखो एग्रीकल्चर के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो अब बात करते हैं अपन एजी की, किसकी, एजी की, एग्रोनॉमी। इसके अपन पास 60% है, कितना आएंगे 60%, जिसमें एग्रोनॉमी के 20 आएंगे, हॉर्टिकल्चर के 20 आएंगे, एनिमल के 20 आएंगे। तो भाई इसके लिए जो बुक है ना, वो अपन सबसे फोकस करते हैं सबसे पहली बात। तो इसके लिए अपन पहली बात करते हैं ना, इसके लिए अपन को क्या पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है। जो 12th बोर्ड की है ना, 12th बोर्ड वो वाली किताब पढ़नी है भैया, 12th बोर्ड वाली क्या पढ़नी है, 12th बोर्ड वाली किताबें। नंबर 1 आपको डायरेक्ट दिखाई देता हूँ। एक तो ये है जो कृषि विज्ञान 11th क्लास की है, इसके बाद 12th क्लास की है ये, और एक बुक पढ़ लेते हैं हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर, ये हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर। और पुराने क्वेश्चन के लिए सोल्व करने के लिए अपन लोगों के लिए की है कृषि विज्ञान की जो 12,012 पल्स।